हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और दोस्तों इसमें सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए हैं। वैसे तो पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, लेकिन दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री इसको मुश्किल समझ के या टफ कहिए समझ के इसे छोड़ दिया जाता है या इसे इग्नोर किया जाता है। लेकिन दोस्तों मेरा यकीन मानिए, और हर वीडियो में हम ये बोलते हैं कि मेरा यकीन मानिए कि ये एक सिस्टमेटिक टॉपिक है और साथ ही साथ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बशर्ते कि आप इसे शुरू से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और दूसरी बात कि इसमें कहा जाता है कि बहुत सा फार्मूलाज है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। वह ऑटोमेटिकली या कहिए खुद ब खुद आपको याद होते जाएगा और प्रैक्टिस करते जाएंगे जितना उतना आपको इसमें मज़ा आएगा। और ये लॉजिकल भी कह सकते हैं, इसमें बहुत से लॉजिक्स हैं जो कि आप लगाते जाइए और अपने रिजल्ट तक आप पहुंचिए। ठीक है, तो इसी में हम वैसे तो पूरे कवर करेंगे, लेकिन शुरू इसी से कर रहा है। और दोस्तों ये एक्सरसाइज 8.4 है। वैसे तो 1 से शुरू करके यानी 8.1 से शुरू करके समझते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं, और इसमें जितने भी कंसेप्ट्स, लॉजिक्स, जो भी टिप्स, ट्रिक्स, स्टेप्स यूज हुआ है सबको हम लोगों ने देखा। और ये जो भी है लास्ट इसका एक्सरसाइज है। इसके बाद इसका एप्लीकेशन यानी कि यूज़ या हिंदी में कहें प्रयोग, वो हाइट एंड डिस्टेंस या ऊंचाइयां एंड दूरियां के नाम से है, वो भी बहुत मज़ा आएगा आपको बनाने में। वैसे दोस्तों आप चाहे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो चाहे स्टेट बोर्ड में, जहां भी एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया जाता है उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। और दोस्तों आप इंग्लिश में पढ़ते हैं या हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का या कहिए मैथ्स में लैंग्वेज उतना माने नहीं रखता है, क्योंकि इसका यूज़ बहुत कम होता है, बस अपना एक्सप्रेशन होता है। तो आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो कि आज का है वो है क्वेश्चन नंबर 5 का 5 ही है, कुछ जो कि प्रूफ करने वाला है। 1 से लेके 4 तक पढ़ लिए, 5 और कुछ है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है एनसीईआरटी। ठीक है, तो उसी में शुरू में लिखा रहेगा दोस्तों इंग्लिश में प्रूफ दैट, हिंदी में सिद्ध करें, ये सब बातें हैं। ठीक है, मेन क्या है कि इतना आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, और पढ़ ही देते हैं। cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन या बटे जो भी बोले, cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। इसको प्रूफ करना है इंग्लिश में। इसके साथ एक कंडीशन है, और पहले भी बोले अभी भी सुन लीजिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन इंक्लूड है तो उसको बहुत केयरफुल्ली पढ़े और उसको समझने की कोशिश करें कि इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे और कहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो वो एक आपको पाथ या डायरेक्शन देगा आप। ठीक है, ये तो इसमें दिया हुआ है यूजिंग द आइडेंटिटी cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये होता है, आप जानते हैं। ठीक है, हम लोग 3 आइडेंटिटीज को पढ़े हैं, जिसमें से एक ये है। ठीक, अब हिंदी में सर्व समीका cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए, सेम चीज है दोस्तों, यही को लागू करके इसको प्रूफ करें। समझ गए कंडीशन? इंग्लिश में ये, हिंदी में ये, दोनों सेम बात है, और कंडीशन के ही अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। कहें तो वही आपके लिए क्लू है जिसके हेल्प से आप रिजल्ट तक आसानी से
पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी वाले को मिटा देते हैं दोस्तों, और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक कंसेप्ट है जो कि देखें कि अगर इस तरह का रहे तो पहले तो LHS से चलने की कोशिश करेंगे। अगर जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये ज़्यादा है, इससे ही कोशिश करेंगे। और इसमें दोस्तों पहला स्टेप तो यही लिखेंगे, cos A माइनस साइन A प्लस 1 बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर LHS से चलते हैं तो आपको ये है। अब इसके बाद आपका जो कंडीशन है cos, और पूरा भी आपको करना है cosec और cot। अक्सर बोले हैं कि अगर बटे में रहे, फ्रैक्शन में रहे, तो आपको नीचे वाले से गुना भाग किया जाता है प्लस माइनस चेंज करके। ठीक है, और अगर cosec cot tan से cosec में रहे तो आपको साइन cos में लाना है, ये भी यहाँ पे है। लेकिन दोस्तों कंडीशन के अकॉर्डिंग और RHS के अकॉर्डिंग हमको cosec और cot के टर्म में लाना है, पहला कंसेप्ट जो कि इसके अकॉर्डिंग करना है आपको। अदरवाइज आप इसको कुछ भी करेंगे बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर आप इसमें सभी में अगर साइन से भाग दे देते हैं ऊपर भी नीचे भी, तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ठीक है, तो सब में भाग देते हैं, ऊपर नीचे सब में भाग देने से सेम रहता है, ये आप जानते हैं, cos A बाय साइन A। ठीक है, माइनस साइन A बाय साइन A। ठीक है, प्लस 1 बाय साइन A। सेम दे रहे हैं दोस्तों, आपको भी इसे अस्थिर से करना है, cos A बाय साइन A। अगर हमको tan और sec लाना रहता तो हम लोग किससे भाग देते, यहाँ पे cos से भाग देते, तो ये 1 हो जाता, ये क्या हो जाता साइन बाय cos tan। तो उस सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने मन से नहीं, साइन A बाय साइन A। ठीक है, माइनस 1 बाय साइन A, कोई कंफ्यूजन नहीं। और आप जानते हैं जिसको कि यहाँ पर डिटेल में नहीं जाते हैं दोस्तों, इसे हम लोग बोल सकते हैं cot A। ठीक है, cot A, और इसे ऊपर नीचे जब रहे तो 1 हो जाता है, 1, ये भी बहुत कर चुके हैं। और 1 बाय साइन A cosec A। ठीक है दोस्तों, ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर रहे हैं। ये cot A प्लस ये भी 1 और ये माइनस cosec A। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला स्टेप, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये दोनों साथ में है तो इधर कर देते हैं प्लस वाले को, cosec A प्लस cot A माइनस 1 बाय, ये ऐसे रह देते, जैसा होगा उस टाइम देखा जाएगा, या इसको भी कर देते हैं दोस्तों, या रहने देते हैं, cot A प्लस 1 माइनस साइन A माइनस cosec A। अब दोस्तों पहले ये यहां तो सीधा आ गया, लेकिन ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, उसको आपको हर हाल में हटाना है। और उसी के लिए दोस्तों यहां पर अगर ये आइडेंटिटी है हमारा क्या, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, अगर लिखेंगे cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A तो हमारा 1 हो जाएगा। ये क्लियर, तो 1 है, 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं,
कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये क्यों लिए? ताकि हमारा एक रिजल्ट इसका यूज भी हो जाए। और आप दोस्तों अगर आप पढ़े होंगे मैथ में अलजेब्रा में, अगर इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ए बी रहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आप अगर जानते हैं तो आप यहां पर भी वही फार्मूला लगाएंगे, नीचे को एज इट रख देंगे दोस्तों, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब कुछ नहीं, अब सिंपली आप इसको सिंपलीफाई करें तो आपका निकल जाएगा। वो क्या है कि आप सेम इसको रहने दें, कोसेक ए प्लस कॉट ए, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं दोस्तों, आप अपने से कर लेंगे। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक बार लेंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए, एक बार लेंगे प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है दोस्तों, बटे जो नीचे है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। कोई कंफ्यूजन अभी तक नहीं होना चाहिए। अब अगला स्टेप यहाँ पे नहीं हो सकता है, लग रहा है, अगर है तो यहाँ पे करके देखते हैं दोस्तों। तो ये और ये एक और आया होगा, ये दोनों में कॉमन है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर अलजेब्रा अच्छा से पढ़े हैं तो दोस्तों, तो ये कॉमन ले सकते हैं। कॉट ए, कोसेक से ले दोस्तों, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिए तो ऊपर में क्या बच गया, इसके जगह पे सिर्फ 1 बचा। और यहां पे क्या बचा दोस्तों, ये इतना बचा माइनस के साथ, तो 1 माइनस कोसेक ए और ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अगर यहां पर कोई आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको अलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन या बीजगणित में प्रॉब्लम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू ए माइनस बी, ये वाला आपको प्रॉब्लम है। अदरवाइज कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों नीचे देखिए सेम यही लिखेंगे, लिख सकते हैं, अगर यही अगर लिखना है या चेंज करके लिखना है तो भी लिख सकते हैं। तो यही हम लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि नीचे ऊपर इसका मतलब गुना है और ये भी है, नीचे ऊपर रहने से अगर सेम रहा तो 1 हो जाता है कट के, यहां भी हमने करके देखा। तो 1 है प्लस 1 तो ये 1 माइनस कोसेक ए, माइनस कोसेक ए, हम इसको रीअरेंज नहीं किए, कोई मुश्किल नहीं है। कॉट ए अगर ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमारा आर एच एस है, इज इक्वल टू आर एच एस। और इस तरह से हेंस प्रूव्ड ये लिख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप इसे अप्रोच ले और बनाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें दोस्तों, तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा और आपका इस पे पकड़ भी बनेगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।